नमस्कारः मित्राणि BSSK क्योंचर यूट्यूब चैनल पक्षतः अहं गणेशः सर्वेषां स्वागतं विहरामि। मित्राणि अद्यतन प्रसंग अस्माकं वर्तते मनुस्मृति मनुना कृतः मनुस्मृति यः ग्रन्थः तु धर्मशास्त्रीय ग्रन्थेषु श्रेष्ठः ग्रन्थरूपेण विदितः अस्ति अयं मनुस्मृति ग्रन्थः। तर्हि अत्रैव 12 अध्यायाः सन्ति। प्रत्येक अध्याये मानव जीवनस्य समाज संगठन विषये तस्य विकास विषये विभिन्न प्रकाराः संस्कार विषये तथैव वर्णाश्रम विषये वर्ण व्यवस्थाश्रम विषये चतुर्थ आश्रम व्यवस्था विषये धर्म विषये आदर्श न्यायपरणता विषये तथैव लोकानां जनानां दैनन्दिनी चलनी विषये समाजे नारीणां स्थान विषये गृहस्थाश्रमस्य धर्मः वानप्रस्थाश्रमस्य धर्म संन्यास आश्रमस्य धर्म तथैव राजधर्म दंड न्याय मीमांसा प्रभृतिभिः विषयभिः अत्रैव चर्चितं भवति। तर्हि आगच्छन्तु विस्तृततया मनुस्मृति यः ग्रंथ धर्मशास्त्रीय ग्रंथः अस्ति वयं सम्यक्तया पश्यामः। पश्यन्तु अत्र मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। प्रायः परीक्षायाम् आगच्छति मनुस्मृते कति अध्यायाः सन्ति। तर्हि मनुस्मृतौ 12 अध्यायाः सन्ति। 12 अध्यायाः। प्रथम अध्याय लिखन्तु सर्वे। प्रथम अध्याये सृष्टिक्रमः जगतस्य सृष्टि केन प्रकारेण अभवत् सृष्टिक्रमः। पुनः चार वर्ण नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चत्वार वर्णानां विषये तेषां धर्म विषये तथा आश्रम विषये आश्रम चत्वार आश्रम जे सन्ति ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम विषये प्रथम अध्याये वर्णितमस्ति। तथैव यदि वयं पश्यामः द्वितीय अध्याये तु धर्म प्रमाणं जातम् अधिकं क्रम संस्कार जात आदि संस्कार षोडश संस्काराः सन्ति। द्वितीय अध्याये तु संस्कार विषये मनुष्य एव षड संस्कारम् अतिक्रम्य एव तस्य जीवनं गच्छति। अतः षड संस्कार विषये द्वितीय अध्याये चर्चा भवति मनुस्मृतौ। तथैव अनुष्ठान विभिन्न यागयज्ञ विषये ब्रह्मचारित व्रतः शिष्याणां कर्तव्यं किम् अस्ति गुरूणाम् अभिवादनम् इत्यादि विषयाः वर्णनम् अस्ति मनुस्मृतौ। द्वितीय अध्याये धर्म प्रणयता अथवा धर्म प्रमाणं जात आदि संस्कार जन्मजात आदि संस्कार मृत आदि संस्कार अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि वा पुंसमान आदि षड संस्कार जे सन्ति तान् सर्वान् अत्यन्तं सुन्दरतया अत्र चर्चा भवति। तथैव ब्रह्मचारिणां व्रतः केन प्रकारेण करणीयं तदेव अपि मनुस्मृतौ द्वितीय अध्याये वर्णितमस्ति। शिष्याणां कर्तव्यं किम् अस्ति शिष्याणां गुरूणाम् अभिवादनं केन प्रकारेण कर्तव्यं तदेव द्वितीय अध्याये वर्णितमस्ति। अत्रैव प्रायः वर्णना नैव दृश्यते। प्रथम द्वितीय सप्तम अध्याय पर्यन्तम् अत्रैव PDF मध्ये अस्ति, परन्तु अहं वदामि तृतीय अध्याये लिखन्तु नोट कुर्वन्तु सर्वे। गृहस्थाश्रमः मनुस्मृतौ तृतीय अध्याये किं वर्णितमस्ति गृहस्थाश्रम विषये वर्णना अस्ति। लिखन्तु अत्रैव नास्ति। मनुस्मृति ग्रन्थस्य तृतीय अध्याये गृहस्थाश्रमस्य विषये वर्णना अस्ति। तथैव चतुर्थ अध्याये
आचार व्यवहार विषये चतुर्थ अध्याय वर्णना अस्ति। आचार व्यवहार नाम मानवस्य व्यवहार कीदृशः भवेत् तदेव सुन्दरतया अत्रैव मनुना वर्णना क्रियते चतुर्थ अध्याये। तथैव पंचम अध्यायस्य प्रतिपादित विषयः अस्ति मृत्युर्कारणं। जनानां मृत्युर्कारणं किम् अस्ति, जनाः किमर्थं मृत्योः वर्णनं कुर्वन्ति, अशौचौ विषये अपसंस्कार विषये तु वर्णना अस्ति पंचम अध्याये। तथैव षष्ठ अध्याये मनुस्मृतौ षष्ठ अध्याये वानप्रस्थ आश्रम केन प्रकारेण करणीयं तस्मिन् विषये षष्ठ अध्याये वर्णना अस्ति। तथैव सप्तमाध्याय अस्माकं तु स्नातक कक्षायाम् एव सिलेबस् मध्ये अस्ति, पाठ्यसडायाम् अस्ति। सप्तमाध्याय अस्ति, प्रथमाध्याय अस्ति, द्वितीय अध्याय, प्रथम द्वितीय सप्तमाध्याय अस्ति, अध्यायत्रयम् अस्ति सिलेबस् मध्ये। तृतीय अध्यायः राजधर्म अस्ति। तृतीय क्षमतां सप्तम अध्याय राजधर्म अस्ति। राजानं कर्तव्यं किं, केन प्रकारेण शासनं करणीयं, केन प्रकारेण शासन संपादनेन राज्यस्य सुरक्षा सुदृढः तथैव राष्ट्रस्य प्रगति भविष्यति, तस्मिन् विषये सप्तम अध्याये वर्णना अस्ति। राजधर्म इति उच्यते। सप्तम अध्यायस्य नाम भवति राजधर्म। कदा कदा अध्यायस्य नाम अपि परीक्षायाम् आगच्छति। तथैव अष्टम अध्याये न्यायः दण्डनीति। न्याय किं न्याय विषये वर्णना अस्ति। तथैव दण्डनीति, जे जनाः तु जे असामाजिक जनाः सन्ति, देशद्रोही सन्ति, राष्ट्रद्रोही सन्ति, तेषाम् उपरि केन प्रकारेण दण्ड यथारीत्या एव प्रणयनं करणीयं तदेव सम्यक्तया अष्टम अध्याये वर्णना अस्ति। अष्टम अध्यायस्य नाम अस्ति न्यायो दण्डनीति। तथैव नवम अध्याये नरनारी कर्तव्य। नवम अध्याये किं वर्णना अस्ति, नरनारी कर्तव्य। नराणां नार्याणां वा कर्तव्यं किम् अस्ति, धर्म किम् अस्ति, समाजे केन प्रकारेण ते चरिष्यन्ति, तथैव समाजे तेषां का स्थिति, किं कर्तव्यं, संसार केन प्रकारेण चरणीयं, व्यवहार करणीयं तु मनुस्मृतौ नवम अध्याये नरो नारीणां कर्तव्य विषये मनुना सुन्दरतया वर्णनं कृतवान्। तथैव दशम अध्याये अस्ति ब्राह्मणः शंकर जाति कर्तव्यः। ब्राह्मणानां किं कर्तव्यो, शंकर जाति नाम शूद्रादि शंकर जातीनां किं कर्तव्यं, जरूरीकालीन परिस्थितौ किं कर्तव्यम्, एतदेव दशम अध्याये वर्णना अस्ति। तथैव एकादश अध्याये स्नातक प्रकार कथनः वर्णना अस्ति। तथैव द्वादश अध्याये शुभ अशुभ फलाफल आत्म प्रकृति ज्ञान इत्यादि विषये सुन्दरतया वर्णना अस्ति। इदानीं पश्यामः वयं मनुस्मृतौ जे महत्वपूर्णाः प्रसङ्गाः सन्ति तान् वयं पश्यामः। पश्यन्तु अत्र सप्तम अध्यायस्य पुनः एकवारम् अहम् आलोचनां करोमि। अत्र सप्तम अध्याये राजा के धर्म क्या होता है, कैसे क्या क्या करना चाहिए राजा को, वो चीज विस्तृत रूप से मनु जी ने बताए हैं यहाँ से। और राज्य शासन व युद्ध के नियम का वर्णन है। राज्य शासन, राज्यों को, राष्ट्र को किसी प्रकार से शासन करना चाहिए, राष्ट्र से हित के लिए, प्रगति के लिए और सुदृढ़ करने के लिए किस शैली से, किस धारा से शासन करना चाहिए, और युद्ध आदि के नियम किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए,
तो ये सप्तम अध्याय में वर्णन है, जो कि राष्ट्र का संपूर्ण हित, कल्याण, समृद्ध, ये सप्तम अध्याय में वर्णन है। सातवां अध्याय में, जो कि राजधर्म से जाना जाता है। सप्तम अध्याय से नाम राजधर्म। लिखो तो सर्वे। और बहुत बार प्रश्न ये आ चुका है, मनु ने धर्म का साक्षात 4 लक्षण बताया है। मनु धर्मस्य कति लक्षण विषये वदति इति प्रश्न कदा कदा भवति। अतः मनु धर्मस्य लक्षण 4 इति वदति एव मनु। के 4 लक्षणाः इत्युक्ते प्रथम तु वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, आत्माभिरुचिः। लिखन्तु मनु स्मृतौ वा मनुना धर्मस्य 4 लक्षणं तत्रैव उपस्थापयति। मनुस्मृतौ एक वेदः, द्वितीय स्मृतिः, तृतीय सदाचार, चतुर्थ आत्मा अभिरुचिः। लिखन्तु कदा कदा परीक्षायां प्रश्न एव आगच्छति, एवं रूपेण एव विकल्पाः दास्यति। तत्र वेद, स्मृति, सदाचार, अन्य एक भिन्न दास्यति। तत्रैव वदति एतेषु मनुस्मृतौ दिशा वा मनुना दिशा कः एव धर्मस्य लक्षण नास्ति इति प्रश्न एव भविष्यति। अतः एव मनुना धर्मस्य 4 लक्षणमेव लिखन्तु। प्रथम वेदः, द्वितीय तो स्मृति, तृतीय सदाचार, चतुर्थ आत्माभिरुचि। इदानीं पश्यामः विवाह व्यवस्था। विवाह मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। बहु बार इस प्रश्न आ चुका है, मनु के दिशा में विवाह का प्रकार कितने हैं। 8 प्रकार की विवाह व्यवस्था के विषय में मनु जी ने उनके मनुस्मृति ग्रंथ में चर्चा करते हैं। और सबसे बड़े बात है कि ब्रह्मा जो 8 विवाह रहते हैं, प्रथम ब्रह्म विवाह, द्वितीय दैव विवाह, तृतीय आर्ष विवाह, चतुर्थ प्रजापत्य विवाह, पंचम आसुरी विवाह, षष्ठ गांधर्व विवाह, सप्तम राक्षस विवाह और अंतिम पैशाच विवाह। भूत विवाह ही उसे कहते हैं, पैशाच विवाह। एक लिखिए, नोट कीजिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और अंतिम 8वां वो पैशाच विवाह कहते हैं। मनु स्मृति के दिशा और मनु 8 विवाह के विषय में मनुस्मृति में चर्चा किए हैं। और प्रथम है कि ब्रह्म विवाह, द्वितीय में दैव विवाह, तृतीय में आर्ष विवाह, चतुर्थ में प्रजापत्य विवाह, पंचम में आसुर विवाह, षष्ठ में गांधर्व विवाह, सप्तम में राक्षस विवाह और अंतिम 8वां विवाह पैशाच विवाह। और सबसे बड़े बात है कि जो प्रथम 4 विवाह है, 4 विवाहों को उत्तम विवाह मानते हैं, उत्कृष्टतर विवाह मानते हैं। जो 8 विवाह है सु एवं प्रथम 4 विवाहम एवं उत्तम विवाह रूपेण अंगीक्रियते मनुना। तर्हि प्रथम 4 के सन्ति? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। 4 विवाह तो उत्कृष्टतर उत्तम व्यवहार इति उत्तम विवाह इति ज्ञायते। 4 विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तथैव निम्न कटि और जो अतिरिक्त आसुरी विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये 4 विवाह निम्न कटि विवाह, नीच कटि विवाह में मनु ने प्रतिपादित किए हैं। वो भी नोट करना चाहिए। प्रथम जो उत्कृष्ट विवाह कितने हैं, कौन कौन हैं,
और निम्न कटी के विवाह, निकृष्ट विवाह कन कन है, आप कितने भी हैं, ये सब नोट करना चाहिए। तथैव राजा के लिए कुशल, हाँ, अत्र पश्यन्तु, राजा के लिए कुशल प्रशासन हेतु मनु ने 4 उपाय बताए हैं। राजा के लिए कुशल प्रशासन हेतु, प्रशासन कुशल हेतु, जन कल्याण हेतु, सुचारू रूप संपादन करने हेतु राजा के लिए 4 उपाय बताते हैं मनु जी ने। राजा को 4 चीज पर ध्यान देना चाहिए उनका शासन प्रणाली में। तो क्या 4 उपाय हैं, आइए देखते हैं। प्रथम, ये वो चीज को भी नोट करना चाहिए, कदा कदा एव परीक्षायाम आगच्छति, राज्यस्य शासने एव, राज्यस्य कुशल शासने मनुना के उपायः आदिष्टम्, कान् उपायान्, तर्हि अत्रैव नोट् कुर्वन्तु। प्रथम सामः, द्वितीय दाम, द्वितीय, तृतीय दंड और चत्वार अंतिम भेदः। मनु जी ने राज्य की कुशल शासन हेतु राजा के लिए 4 उपाय बताते हैं। पहला साम, और द्वितीय में दाम, तृतीय में दंड और चौथा अंतिम भेद। ये 4 उपाय हैं राज्य को सुचारू रूप से शासन करने के लिए। राजा इस 4 उपाय पर आधारित शासन प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। मनु जी वो बात बोलते हैं। और मनु, देखते हैं यहाँ पे, मनु 6 प्रकार की दुर्ग के बारे में लिखते हैं। 6 प्रकार की दुर्ग होते हैं। दुर्ग, वो चीज के भी ध्यान देना चाहिए। मनु जी ने कितने दुर्ग के बारे में लिखते हैं, बताते हैं। और दुर्ग क्या है, जो शत्रु को निपात करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जो जल में या पर्वत में या गुंफा में या वृक्ष में जो दुर्ग बनाकर शत्रु को रोकने की कोशिश करने के जो सैन्य सामंत रहते हैं, उनको दुर्ग कहा जाता है। और जो मनु जी बताते हैं कि 6 प्रकार दुर्ग के बारे में लिखते हैं। 6 प्रकार दुर्ग, कति दुर्गाः विषये तु मनुस्मृतौ वर्णना अस्ति, 6 प्रकाराः। प्रथमः धन्वः, द्वितीय मही, तृतीय जल, चतुर्थ वृक्ष, षष्ठ नृदुर्ग, हाँ षष्ठ तो नृदुर्ग, धन्व 1, मही 2, जल 3, वृक्ष 4, नृदुर्ग 5 और गिरिदुर्ग 6, गिरिदुर्ग 6। पश्यन्तु पुनः एकवारं वदामि। अत्र प्रथम तु धन्व, द्वितीय मही, तृतीय जल, चतुर्थ वृक्ष, पंचम नृदुर्ग, षष्ठ गिरिदुर्ग। और जो 6 दुर्ग हैं, दुर्ग में गिरी दुर्ग को श्रेष्ठ दुर्ग मानते हैं। गिरी दुर्ग जो पहाड़ में जो दुर्ग बना जाता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वहां सैन्य सामंत भी रहते हैं शत्रु को निपात करने के लिए। वो जो गिरी दुर्ग है, वो दुर्गेषु जो षड्दुर्गाः सन्ति, तत्र षड्दुर्गेषु एव गिरिदुर्गः तु श्रेष्ठ दुर्ग आसीत्। गिरिदुर्गः अस्मिन् विषये अपि कदा कदा परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति। कः दुर्गः श्रेष्ठ दुर्ग मनुस्मृति वा मनुदिशा कः दुर्गः श्रेष्ठ इति प्रतिपादितं मनुस्मृतौ इति प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। और मनु ने धृति, क्षमादि 10 धर्म के लक्षण बताते हैं।
धर्म का 10 लक्षण, क्या क्या, ध्रुति क्षमा आदि 10 लक्षण विषय में मनु जी बात करते हैं। चले और दूसरे प्रसंग में हम जाएंगे। और संस्कार जो निम्न प्रकार से होते हैं, षोडश संस्कार में बात करना चाहिए। जो संस्कार होता है, जन्म से पूर्व के 3 प्रकार संस्कार है, गर्भधान संस्कार, पुंसंस्वन संस्कार, सीमांत संस्कार, सीमांतपन्न संस्कार। जो 3 षोडश संस्कार मनुष्य जीवन 6 संस्कार के अतिक्रम करके वो जीवन प्रक्रिया चलता है और जाता है। मनुष्य जीवन में ये षोडश संस्कार का आता है। पुंसवन से, गर्भधान से प्रारंभ करके अंत्येष्टि क्रिया तक जो मानव जीवन के षोडश संस्कार, मनुष्य जीवन से वह षोडश संस्कारम अतिक्रमे एव मनुष्य जीवनम गच्छति। एवं गर्भधानम संस्कारात् आरभ्य एवं अंत्येष्टि क्रिया पर्यन्तम एवं लिखन्तु षोडश संस्कार विषये मनुस्मृतौ तो द्वितीय अध्याये प्रतिपादितम अस्ति षोडश संस्कार विषय। तर्हि अत्र जन्म से पूर्व को के 3 संस्कार है। जन्म से पूर्व मनुस्मृति दिशा व मनु दिशा जन्म से पूर्व 3 संस्कार विषय में उल्लेख है। मनुष्य तो जन्म लाभ होने के बाद उनका संस्कार किया जाता है। इससे धारणा हमारा मन में पौधा हुआ है। लेकिन जो मनु जी बताते हैं कि संस्कार कब से शुरू होता, ना गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतो नयनम, इसमें संस्कार का आरंभ हो जाता है। और जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। पहला गर्भधानम, द्वितीय पुंसवनम, तृतीय सीमंतो नयनम, 3 संस्कार होता है। तथा बाल्यावस्था के संस्कार, बाल्यावस्था में 4 संस्कार देखते हैं। बाल्यावस्था में जो 4 संस्कार से शुरू होता है वो जात कर्म, जन्म समय जात कर्म संस्कार होता है। और 5वां नामकरण संस्कार, जो नामकरण संस्कार जन्म से 10वें या 11वें दिन में, जन्मस्य 10म दिने अथवा 11 दिने एव तस्य एव नामकरणं संस्कारमेव करणीयम् इति सूचनाम् अस्ति। नामकरणम् एतद् अपि लिखन्तु जे बाल्यावस्थां वा बालकस्य एव कदा जन्म जातकर्मं, नामकरणम् अथवा जातकर्मं संस्कार एव भवति। नामकरणं संस्कारं कदा भवति? जन्मस्य एव 10म 11 दिने वा भवितुम् अर्हति तु करणीयं जात संस्कार, नामकरण संस्कार लिखन्तु नामकरण संस्कार। तथैव निष्क्रमण संस्कार 6तम संस्कार अस्ति। निष्क्रमण संस्कार जन्म के चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार नाम शिशु का जो गृह से बाहर लेना, वो निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और जो कि जन्म से चतुर्थ मास में, जन्मस्य आरभ्य चतुर्थ मासानन्तरम् इतः पूर्वमेव वही तु निष्क्रमणं न करणीयम्। अतः मनुः वदति अत्र निष्क्रमण संस्कार तु जन्मस्य चतुर्थ मासे बालकस्य एव भवति, जन्मस्य चतुर्थ मासे। तथैव अर्णप्रसानं 7तम संस्कारः अस्ति। अर्णप्रसानं जो कि प्रथम बार शिशु को खिलाते हैं। जो अर्णप्रसान संस्कार जन्म के छोटे मास में है। जन्म से आरभ्य
6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ शिशु को जो खाने के लिए चीज देते हैं और न अन्न देते हैं, वो अत्यंत वैज्ञानिक है। ये संस्कार बहुत वैज्ञानिक, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 6 मास की बाद ही खाना देना चाहिए शिशु को, तो मनु जी ने ये बताए हैं। और ये बात मैं बोल रहा हूं कि एक दिने केवलम अहम तो मनुस्मृति विषये चर्चां करिष्यामि, वीडियो मध्ये आगच्छामि अवश्यमेव। मनुस्मृति न तु केवलं राजधर्म विषये अस्ति, मानवस्य एव संस्कार तस्य सुरक्षा तस्य प्रगति सर्वस्मिन् विषये मनुस्मृते अस्य गुरुत्वम् अस्ति। तर्हि अत्रैव वर्णना अस्ति, पश्यन्तु, अर्णप्रसानं संस्कारः तु 6 मासे भवति एव, 6 मासे भवति अन्नप्रसानं। तथैव चूडाकर्म अस्ति, अष्टमः संस्कारः अस्ति चूडाकर्म। तथैव कर्णभेद संस्कारः अस्ति 9मा। अनन्तरं पश्यामः शैक्षणिक संस्कारः अस्ति, पश्यन्तु, शैक्षणिक संस्कारः 10म संस्कारः विद्यारंभ संस्कारः शैक्षणिक संस्कारः इति उच्यते। तथैव 11 अस्ति उपनयन संस्कारः तु गर्भ से 8वें वर्ष में बालकस्य 8म वर्षे तु उपनयन संस्कारं करणीयम् इति मनु न उक्तम्। लिखन्तु, नोट कुर्वन्तु। ब्राह्मण को केशांत तक भी क्षत्रिय को ललाट तक दंड धारण करने के चाहिए। और जो 12 से वेदारंभ, जो 12 संस्कार है, वेदा आरंभ, वेद आदि पठन किया जाता है। और 13 केशांत संस्कार, 14 समावर्तन संस्कार और 15 विवाह संस्कार, 16 अंत्येष्टि संस्कार, जो मृत्यु के बाद कराया जाता है, मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। और इस 16 संस्कार के विषय में मनु जी ने मनुस्मृति के 2 अध्याय में बताते हैं। मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा कि मुझे तो हिंदी नहीं आता है, कहाँ कहाँ बीच में त्रुटि हो जाता है, इसलिए क्षमा प्रार्थना करूंगा। ठीक है, प्रसंग में आएंगे फिर। मनु ने आश्रम का उल्लेख इस प्रकार किए हैं। आश्रम, 4 आश्रम, मनु जी ने 4 आश्रम के विषय में आलोचना करते हैं, विचार करते हैं। जो कि प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 वर्ष तक चलता है। शिष्य जो गुरु के पास जाता है और 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरु का सानिध्य प्राप्त कर वेदादि उपनिषादि पुराणेषु ज्ञानम लब्ध्वा एव गृहं प्रत्यावर्तनं करति। तर्हि ब्रह्मचर्य कस्मिन् वर्ष यावत् एव पालनं करणीयम् इति प्रश्नः अपि भवति। तर्हि 25 वर्ष पर्यन्तमेव 25। तथैव गृहस्थाश्रमः, द्वितीय आश्रम मनुष्यस्य गृहस्थाश्रम। तर्हि 26 वर्षतः आरभ्य 50 वर्ष पर्यन्तमेव गृहस्थाश्रम मध्ये स्थित्वा तत्रैव सांसारिक सुख अनुभवं कृत्वा पुनः तत्रैव सांसारिक सुख समृद्धि तथैव गृहस्थ आश्रम तो श्रेष्ठ आश्रम किम् इत्युक्ते अस्मिन् आश्रमे तो प्रायः अन्य जे ब्रह्मचर्य भवतु, वानप्रस्थ भवतु, संन्यासाश्रम भवतु, एते सर्वे एव गृहस्थाश्रमे एव प्रतिपादिताः भवन्ति एव, पालिता भवन्ति। अतः गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठ आश्रम इति उच्यते। कदा कदा परीक्षायामपि भवति, चतुर्थ आश्रमेषु
कः श्रेष्ठ इति उच्यते तर्हि गृहस्थाश्रमः। किं कारणं किम् इत्युक्ते तत्रैव अन्य जे आश्रमाः सन्ति गृहस्थ आश्रमे प्रतिपादितं भवति। गृहस्थ अपि ब्रह्मचर्यं व्रतं पालनं करोति, वानप्रस्थ आश्रममपि पालनं करोति, सन्न्यासाश्रममपि पालनं करोति। अतः गृहस्थ आश्रमः श्रेष्ठ आश्रमः। अस्य वर्षः 26 तः आरभ्य 50 पर्यन्तमेव वर्ष यावत् गृहस्थाश्रमे प्रवेशं करणीयम्। अनन्तरम् आगच्छति तृतीय आश्रमः वानप्रस्थ आश्रमः। वानप्रस्थ आश्रमः जो कि 50 तः आरभ्य एव 75 वर्ष पर्यन्तमेव अस्य वानप्रस्थ आश्रमः प्रचलति। लिखन्तु स्वपि प्रश्नमपि कदा कदा एवं रूपेण एव प्रेषयति। वानप्रस्थ आश्रमस्य कस्मिन् वर्षतः आरभ्य कस्मिन् वर्षपर्यन्तमेव पालनं करणीयम् एवं प्रश्नः अपि भवति कदा कदा। अन्तिम आश्रमः अस्ति मनुस्मृतौ दिशा वा मनुस्मृते मनुना उक्तं तत्रैव सन्न्यासाश्रमः। अन्तिम आश्रमः कः? अन्तिम आश्रमः सन्न्यासाश्रमः। तो 75 तः आरभ्य देहत्यागपर्यन्तं मनुष्यस्य एव यदा जीवन अस्य एव यदा एव सः एव इहलोकमेव परित्यागं करोति, तस्य देहत्यागः भवति, तस्मिन् समयपर्यन्तं 75 तः देहत्यागपर्यन्तं तु सन्न्यासाश्रमं पालनं करणीयम्। एतदेव चत्वारः आश्रमविषये मनुना उक्तं। नोट कुर्वन्तु। प्रथमः तु ब्रह्मचर्याश्रमः, द्वितीय गृहस्थाश्रमः, तृतीय वानप्रस्थाश्रमः, चतुर्थ सन्न्यासाश्रमः। तर्हि वर्षस्य कुतः आरभ्य कुतः पर्यन्तमेव पालनं करणीयं, कुतः आरभ्य कियत् पर्यन्तं पालनं करणीयं तदेव अत्रैव सूचितमस्ति। ब्रह्मचर्य आश्रमः तु 25 वर्षपर्यन्तमेव, तथैव गृहस्थाश्रमः 26 तः आरभ्य 50 पर्यन्तः, तथैव वानप्रस्थाश्रमः 50 तः आरभ्य 75 पर्यन्तः, तथैव सन्न्यास अन्तिम आश्रमः अस्ति सन्न्यासाश्रमः 75 तः आरभ्य देहत्यागपर्यन्तम्। पश्यन्तु अत्रैव आश्रम जे चत्वारः आश्रमाः सन्ति केवलं 25 डिफरेंट अस्ति, डिस्टेंस अस्ति, दूरता अस्ति। 25 पुनः 25 तः आरभ्य 50, 50 तः आरभ्य 75, 75 तः आरभ्य देहत्यागपर्यन्तम्। इदानीं पश्यामः मनु ने भी राज्य की 7 अंग माने हैं। मनु ने भी राज्य की 7 अंग माने हैं। हिंदी की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा। मनु ने भी राज्यों की 7 अंग माने हैं। 7 अंग क्या है राज्य की? जैसे ही मनुष्य का जो अंग होता है, जो कि हाथ नहीं है तो वो खा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इसी तरह पाद नहीं है तो वो चल नहीं सकता। इसी तरह राज्य के जो प्रमुख अंग है और अंग के बारे में बोलते हैं कि जो 7 अंग है राज्य की वो पहला अंग है राजा। राजा रहना चाहिए और राजा जो कि प्रमुख अंग है। यथा राजा तथा प्रजा तथा राष्ट्र। अतः राम राज्य प्रतिष्ठायामेव रामचंद्र इव राजानाम् आवश्यकम्। अतः उत्तम राजा यदि राज्ये भवति तर्हि राज्यस्य उन्नति प्रगति अवश्यमेव भवति, नास्ति कश्चित् संशयः। तथैव द्वितीय अंगः अस्ति अमात्यः। अमात्य नाम मंत्री। मंत्रिणः एव उपदेष्टारः सन्ति। यदि अस्माकं के जे सन्ति मिनिस्टर् सन्ति, तो धर्मेन्द्र प्रधान भवतु वा अस्माकं जे अन्य जे मंत्रिणः सन्ति, ते यदि अमित शाह भवतु, यदि ते परामर्शं न दास्यन्ति तर्हि एकः एव नरेन्द्र मोदी किं कर्तुं शक्यते वा? न। अतः आमत्यानां
आवश्यकम, आमत्यानाम आवश्यकम। कीदृश आमत्य इत्युक्ते दक्ष, कुशली, ज्ञानी, गुणी आमत्यम आवश्यकम। अतः राज्यस्य अन्य अंगः अस्ति अमात्य। अमात्य, अमात्य नो अमात्य नाम मंत्री, राजानमेव परामर्शः दाता। तथैव पुरः, पुरः नाम तु राजधानी। तथैव कसः, कस नाम जब फाइनान्स भवति, कसः यदि राज्यस्य एव द्वौ शक्ति कः, कौ इत्युक्ते प्रथमा शक्ति भवति बाहुबल इति उत्कलीय भाषायां वदन्ति, अन्य एक भवति अर्थबल। अतः अर्थ यस्य राष्ट्रस्य अस्ति एव तस्य प्रगति अवश्यमेव भवितुम् अर्हति। तथैव सैन्य, सैन्य आगच्छति, अन्तिमे अस्ति बलः अस्ति, बलः अस्ति। आगच्छामः प्रसङ्गमस्मिन्। कसः विषये प्रसङ्गः अस्माकं भवति, कसः। अतः कस तु राष्ट्रस्य हित प्रगति निमित्तमेव कसः, तथैव पूरणम् आवश्यकम्, धनस्य आवश्यकम्। अतः कोशे एव यथा कसस्य वृद्धिर् भविष्यति तदेव राजानामेव कर्तव्यं। यदि अर्थबल अस्ति वा राष्ट्रस्य धन अस्ति तर्हि राज्ये वा राष्ट्रस्य प्रगति निमित्तमेव राजा यत् इच्छति तदेव कर्तुमेव सपारयति। यदि कसे बहु धनमस्ति तर्हि कृषकाणां कृते उन्नतमानस्य एव बीजः भवतु वा औषधः भवतु वा जलसेचन व्यवस्था भवतु, एतदेव कर्तुं शक्यते राजा। यदि कसः दृढः अस्ति तर्हि उन्नतिमूलकः कार्यं तु कस उपरि एव निर्भरं करोति। अतः कसः एक अन्य अंगः अस्ति। तथैव दण्डः, दण्डः पश्यन्तु, अत्र दण्डः अस्ति। दण्डः अपि यथा दण्ड, दण्ड नाम शासनः। यदि असामाजिकानां जनानां कृते, देशद्रोही कृते यदि दण्डविधानं न भवति तर्हि राज्ये अराजकता दृश्यते, राष्ट्रस्य नाशः अपि भवति। तथैव मित्रं, मित्र नाम मित्रेण सह सुमित्र, मित्रम् आवश्यकं, मित्रता आवश्यकं, राज्ये राज्ये मित्रताम् आवश्यकं। यदि राष्ट्रे मित्रता नैव दृश्यते तर्हि शत्रूणामेव प्रवेशः भवति, राष्ट्रस्य हानि भवति। तथैव बलः, बल तो हम उक्तवान्, सैन्यबल भवतु वा अर्थबल भवतु वा अन्य बल जो भवतु, राष्ट्रस्य सैन्यबल आवश्यकम्। अतः मनु जी ने अभी राज्य के 7 अंग मानते हैं। राजा, अमात्य, पुर, कस, दंड, मित्र, बल। इदानीं पश्यामः, मनु ने प्रजापतियों का भी सर्जन किया। मैंने पहले ही बोला था कि मनु आदि पुरुष है, आदि पुरुष, प्रथम पुरुषः मनु इति उच्यते। मनुना सृष्टिकृतमेव प्रजापतियों 10 प्रजापतियों हैं, उनका जो सृष्टि किए हैं मनु जी ने। प्रथम तो मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलश्च, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारदा इत्यादि। इदानीं पश्यामः, मनु के अनुसार 4 प्रकार शरीर है। मनु के अनुसार 4 प्रकार शरीर है कि जरायुज, अंडज, खेदज, उद्भिदज। नोट कुर्वन्तु, मनु के अनुसार 4 प्रकार शरीर है, जरायुज, अंडज, खेदज और उद्भिदज। और बेसन के प्रकरणम, बेसन प्रकरणम, बेसन जो काम से 10 और क्रोध से 8 बेसन उत्पन्न होते हैं।
काम से 10 व्यसन और क्रोध से 8 व्यसन उत्पन्न होते हैं। मनु जी ने निम्न प्रकार विस्तृत चर्चा यहाँ पे करते हैं। कामज जो काम से 10 व्यसन सृष्टि होते हैं और कन कन देखते हैं। मृगयाख्य दिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मद तर्जत्रिकम वृथाटया च कामज दशकः गुणः। मृगया जानी शिकार खेलना, औख्य जानी जुआ, दिन में सोना, दूसरे की निंदा, स्त्रियों का अतिसंग, मादक द्रव्यों का सेवन, तिर्यत्रिक जानी गाना बजाना, नाचना, सुनना, वो देखना, ये तीनों। फिर व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये देशज का कामज 10 कामज व्यसन है। 10 कामज कन कन है। मृग्या जानी शिकार खेलना, औख्या जानी जुआ, दिन में सोना, दूसरा की निंदा करना और स्त्रियों की अति संगम, मादक आदि द्रव्य का सेवन, तर्जत्रिक जानी गाना बजना, नाचना, सुनना, देखना और व्यर्थ ही इधर उधर घूमना, बिना कारण से इधर उधर घूमना, ये जो काम की 10 व्यसन मानते हैं मनु जी ने। अभी देखते हैं क्रोध की, जो क्रोध से उत्पन्न होते हैं 8 व्यसन कौन कौन है। पैशून्य साहसम द्रह्यो ईर्ष्यार्थम दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधोज अपि गणोष्टकः। तरी पैशून्य अर्थात चुगली करना, लिखन तो नोट कुर्वन्तु। अष्ट क्रोधज जो व्यसन उत्पन्न होते हैं क्रोध से 8 व्यसन, जो चुगली करना, साहस जानी बिना विचार के किसी स्त्री का बुरा करना, द्रोह रखना, विद्रोह द्रोह आदि, जलना, क्रोध से जलना, ओसूया यानी गुण में दोषों में गुण का समावेश करना, ओसूया यानी गुणों में दोष व दोषों में गुण का समावेश करना, और अर्थ का बुरा काम में लगाना, अर्थ का धनादि अर्थ का बुरा कार्य में, काम में, कार्य में, बुरा कार्य में लगाना। फिर कठोर वचन बोलना, बिना अपराध के कोड़ा बोलना या दौड़ देना, एक क्रोधज जो कि 8 व्यसन है। क्या बोलते हैं, काम से 10, क्रोधज से 8 व्यसन है। वहां से गलती हुआ है, जो कि 10 व्यसन लिखा हुआ है, वहां से 8 व्यसन होगा, क्रोध से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः समाप्ति अभवत्। अस्तु, अद्य एतावत् पर्यन्तं भवतु। भाषायाः एव त्रुटि निमित्तमेव क्षमा प्रार्थनां करोमि। हिंदी भाषा अनभ्यास कारण मुखात् एव हिंदी भाषा अपि कदा कदा लिंगभेदः त्रुटि भवति, उपस्थापने कदा कदा समस्या भवति, अतः क्षमा प्रार्थनां करोमि। यदि उत्तमः अनुभवन्ति चेत् अवश्यमेव लाइक शेयर सब्सक्राइब कुर्वन्तु इति हि उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं मातरं। जय जगन्नाथ।